चलिए एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जी टॉपिक सर। का नाम है मेजर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल measure of central tendency. There are so many mathematician or statistician that it is the सर वॉइस सही नहीं आ measure रही of है। central value। आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। क्लियर है सर। नो सर क्लियर नहीं है। Sir, it is crystal नो सर। clear. नो सर नॉट क्लियर। क्लियर है सर। सर क्लियर है सर क्लियर नहीं है, बीच बीच में कट जा रही है। नहीं सर क्लियर है। सर सर आपकी फिर आवाज से क्लियर है बोलिए। सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जो स्टैटिस्टिशियन हैं, वो इसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को केवल एवरेज के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। क्या होता है एक्चुअल मीनिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का? अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। An average value is an average value is a single value. An average value is a single value within the range of the data within the range of data that is used to represent all of the values in the series. An average value is a single value within the range of the data that is used to represent all of the values in the series. Since an average is somewhere within the range of the data, that's why it is called that's why it is called a measure of central tendency or measure of central value. A measure of central tendency or measure of central value. Now, what are the types 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 of the measure of central tendency? What you have read in earlier classes, there is quite some difference between that part and the current study. There are two types. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दो प्रकार हो सकते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज, एक को कहते हैं हम लोग मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरे को हम लोग कहते हैं पोजिशनल एवरेज।
पोजिशनल एवरेज। अब मैथमेटिकल मेजर के 3 हो सकते हैं टाइप। एक को एएम कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। दूसरे को एचएम कहते हैं, हार्मोनिक मीन। तीसरे को जीएम कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें जनरली 2 तरह से ले सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल एएम, सिंपल अर्थमेटिक मीन। दूसरे को कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से इसमें भी आप ले सकते हैं सिंपल एचएम, यहां हो जाएगा WHM। ठीक है, यहां पर भी SGM, यहां हो जाएगा WHM, सॉरी WGM। इस सत्र में ये 3 पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत इन सब के बारे में चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब इसमें The board is not clear. Now it is clear. सर बोर्ड ब्लर है बहुत ज्यादा सर। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले को इसमें कहते हैं मीडियन, दूसरा क्या लिखा? Partition value. जी। अब पार्टीशन वैल्यू में 3 आ जाते हैं जनरली। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा खाका तैयार हो गया। क्या क्या आपको इसमें पढ़ना होता है आपने पढ़ा होगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पढ़ा है बताइए। हाँ बोलिए। सर हाँ पार्टीशन बोलिए। वैल्यू का पहला क्या है? क्वार्टाइल। ओके सर। QUARTILE, क्वार्टाइल। आपने अभी तक जो पढ़ा था, अब बताइए, इतने सारी चीजें आपने पढ़ा था तो हम कहेंगे कि आपने कंप्लीट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था
तो अब हम इसको पढ़ लेंगे। कितने लोग इससे पहले पढ़े थे? बताइए। सर ये मैथमेटिकल एवरेज पढ़े थे बस, वो भी पूरा नहीं। मैथमेटिकल एवरेज में भी आप केवल अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे होंगे। ज्योमेट्रिक मीन उसमें कहीं इस्तेमाल कर लिया होगा, या ये अर्थमेटिक मीन में ही 3 चीज पढ़े होंगे। KPGP सर पढ़े हैं बस, हार्मोनिक नहीं। सर तीनों पढ़े हैं। मीडियम भी पढ़ा होगा, मोड भी पढ़ा होगा, बट ये पार्टीशन वैल्यूज नहीं पढ़ा है। तो एक तरह से आप देखेंगे पोजिशनल एवरेज में ये क्या करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये इसमें जो मैथमेटिकल एवरेज में होता है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट को इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करता है। पोजिशनल वैल्यू में यह क्या करता है कि सारे वैल्यूज का इस्तेमाल तो नहीं करता, केवल उनका लोकेशन इस्तेमाल करता है, और ये बताता है कि जो बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू कौन सा है, और वो सीरीज के बारे में क्या प्रेजेंट कर रहा है, बस इतना बताता है। ठीक है। अब हम आगे चल के भी चर्चा करेंगे कि कौन सा एक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी सबसे बेहतर सेंटर टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया, यहां से आगे चलना चाहिए हम लोग को। यस सर। यस सर। चलिए, अब यहीं से हम कहानी अपनी शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों ने डिफाइन किया है। ठीक है, लिख लीजिए। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू selected from a group of value. An average is a single value selected from a group of values to represent them in some way. To represent what? An average is a single, an average की जगह में लिख लीजिए an arithmetic mean is a single सर यू आर नॉट ऑडिबल। value. आवाज नहीं है। Sir, you are not audible. हेलो यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। an arithmetic mean is the an arithmetic is the आवाज नहीं आ रही। सर बोलिए आगे। an arithmetic mean is the ratio of नहीं सर, an arithmetic mean is a single value of selected from a group from values टू रिप्रेजेंट, बस इतना ही बोले सर। टू रिप्रेजेंट देम इन सम वे। रिप्रेजेंट इन सम वे। उसको छोड़ दीजिए, दूसरा लिखिए। सर उसको हटा दे। हाँ, उसको रहने दीजिए। सर ये रॉन्ग था क्या? नहीं, रॉन्ग नहीं था, बड़ा लंबा था तो मैंने सोचा आपको छोटा सा बता दिया जाए। सर इसे काट दे कि ऐसे रहने दे? काट दो। काट दीजिए। ये किताब में भी दिया होगा आपको, एसपी गुप्ता में देखिए, आप कई जगह इस तरह डिफिनेशन दी हुई। अभी जो क्या बोल रहे थे, एन अर्थमेटिक मीन, इज अ रेशियो ऑफ
ratio of sum of the elements or items and number of items. सम ऑफ ठीक है, दी के बाद sum of the items and the number of the items. Arithmetic mean is denoted by x bar, then sum of the item xi divided by number of the items. It can be also written as summation of for individual series. For individual series. For discrete series. तो नीचे भी कुछ लिखे हैं क्या? दिख नहीं रहा है। For discrete series. तो नीचे वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। सर सिग्मा के नीचे क्या लिखे हैं? एक बार रीड कर दीजिए सर नीचे। ये है x bar is equal to I सिग्मा आई इज रनिंग equal to 1 to k sigma I is equal to 1 sigma I to k f into xi divided by I is equal to 1 tends to k fi. ठीक है, और ये डायरेक्ट मेथड की बात करता है। बल्कि हम इसे मिटा देते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का अलग से फार्मूला हम आपको बता देते हैं। यहां लिख लीजिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में एक तरफ बना लीजिए फार्मूला। अर्थमेटिक मीन में इधर लिख लीजिए डायरेक्ट मेथड। इधर लिख लीजिए इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहां लिख लीजिए सीरीज। सीरीज में यहां लिख लीजिए पहला इंडिविजुअल। से वही चीज मैं यहां बता रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूं। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ xi टू n
xi अपॉन n, और यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू a d अपॉन n। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे where i 1 2 to n, यहाँ पर भी i 1 to n। ठीक है, ये आपका यहीं पे एक और मेथड आ जाता है। अगर इसी को पुनः डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड होता है, एक तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में ये हो जाता है a प्लस डी एन इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चीज d बराबर जो होगा x माइनस ए यहाँ पे ज्योमेट्री कहला जाएगा, और यहाँ पे i जो होगा क्लास इंटरवल हो जाएगा। यहाँ i की जगह में आप h लिखना चाहिए, h लिख दीजिए, h क्लास इंटरवल या क्लास साइज। दूसरा पर फिर से रीड कर दीजिए, बोर्ड विजिबल नहीं है। सर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बस ये दिख रहा है आपको? यस तो सर। उसके बाद वाला हाँ, इससे मल्टीप्लाई कर इस h हो जाता है बराबर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा x बराबर ठीक है, यहां हो जाएगा i टेंड्स टू 1 to k। ठीक है, f क्या हो जाएगा? f इज द फ्रीक्वेंसी एंड x is the discrete values
ठीक है, चलिए यहां हम दूसरा लिख लेते हैं। यहां पे हो जाएगा ए प्लस के एफ आई सर जो वहाँ पर d बराबर एक्स माइनस ए है और एक d बराबर एक्स माइनस ए बाई एच है। एच वाला स्टेप डेविएशन। इसी को तो समझना है बालक। जी सर। इसी को समझना है, इसी को समझना है। ठीक है, तो पहले में जो डी लेंगे, ये जो डी हो जाएगा यहाँ पे, ये स्टेप डेविएशन के लिए, इसलिए अब अभी मैं थोड़ा सा कंजूसी करके यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सर छोटा मत लिखिए, इरेज कर दीजिए। ऑफ एफ आई। सर छोटा ना लिखिए, दिख नहीं रहा है बोर्ड और आवाज भी कट जा रही है बीच बीच में, आपको तो मिस कंफ्यूजन हो हो जा रहा जाएगा। है। यस सर। सर ऊपर का इरेज कर दीजिए, सब हो गया है। सर जूम करने के बाद भी नहीं दिखा। तक दिखा कि नहीं? नो सर। यस सर, दिख गया। सर ऊपर का लिख लिए, वो इरेज कर दीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा बस सर, नहीं दिख रहा है। क्लियर है ये नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कैमरा मूवमेंट भी नहीं हो रहा। ये क्लियर नहीं हो रहा है? यस सर। क्लियर सर, क्लियर है। हो गया। दिख रहा है। सर हो गया। चलिए यहीं पे स्टेप डेविएशन वाला का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 to k समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ आई टू के एफ आई इंटू एच। अब यहां पे जो डी होगा उसका वैल्यू होगा x माइनस ए। ठीक है, या इसको आप कैपिटल डी बना लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन में रखने से बेहतर है इसको कैपिटल डी बना लीजिए। कैपिटल डी हो गया, और यहां पे कैपिटल डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस ए आई अपॉन एच। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ये स्टेप डिविएशन है। अब इसको किसी में मिला मत लीजिएगा, इसको हमने कहा स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन। अब इसी में एक तीसरा सीरीज जो आ जाता है, ठीक है, जिसको आप कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस सर इरेज तो करके ऊपर लिखिए। हाँ, सर इरेज कर दीजिए, ऊपर लिखिए बड़ा बड़ा, नीचे नहीं दिखेगा।
वेरी गुड। यहां हमने लिखा था सीरीज, यहां हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। यहां था इनडायरेक्ट मेथड, यहां था स्टेप डिविएशन मेथड। हमारे पास तीसरी प्रकार की श्रेणी की जब बात हो रही थी वो था कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हम शॉर्ट में कंट्री कर दिया है हमने। अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, एक्स बार बराबर हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में ये हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड में यहां ये बन जाएंगे एफ आई डी आई, एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यहां पे एक्स आई क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू। क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू। ठीक है, और यहां पे ये आई है भैया, I7। ठीक है, और यहां डी आई बराबर हो जाएगा प्लस, तो यहां ए के लिए जगह हमको छोड़ना चाहिए था। ठीक है, और यहां पे डी आई बराबर हो जाएगा मिड वैल्यू एक्स आई माइनस ए आई, या ए आई का ए तो कांस्टेंट रहेगा तो ए आई लिखने का कोई जरूरत है नहीं। ये हो क्या हुआ, बोलिए। के क्या है, के और जेड? कहाँ जेड है यहाँ पे, ये आई है ना, और वो आई सिग्मा है, है। ये आई सिग्मा है। आई, और ये बड़ा वाला ये सिग्मा है। ठीक है, तो आई जो होगा एक से शुरू होगा और के तक जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ डी आई बराबर आई माइनस ए, जहां आई टेंड करेगा 1 से 2 से के तक जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और एक चीज और बड़ा रोचक बात होती है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई बराबर हो जाता है एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ये हो जाएगा, हर बार इसके लिए जगह कम पड़ जाता था, इस बार जगह इसके लिए कम नहीं पड़ेगा। समेशन ऑफ इंटू एच, यहाँ पे कैपिटल डी हमने लिखने का प्रयास किया था ना, तो यहाँ कैपिटल डी बराबर हो जाएगा, कैपिटल डी आई बराबर हो जाएगा
एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये आपका अर्थमेटिक मीन का कंप्लीट फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्क्रीट के साथ लगभग सेम ही है, बस फर्क यहाँ क्या होता है, डिस्क्रीट में यहाँ एक जो होता है डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, और कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, या मिड वैल्यू हो जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे एच क्या है? एच, एच को हम लोग क्लास, एच को हम लोग क्लास हाइट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग एच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्लास इंटरवल, तो लास्ट का जो वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग ले लेते हैं, इस रूप में हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग करें। आप सभी ने बहुत इस पे काम किया है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या इसमें से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। करवाना पड़ेगा। चलिए चलिए, एक 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 क्वेश्चन है, ठीक है, दिया हुआ है 0 to 10 क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, इसकी रिस्पेक्टिव ये आपका मार्क्स है, मार्क्स ऑफ 10 है ये, ठीक है, जिसको क्लास इंटरवल में आपने किया है। यहाँ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसको आपने फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस किया है, फ्रीक्वेंसी जिसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे 5, 10, 25, 30, 20 एंड 10। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो यहाँ पे आपको एम भी मिड वैल्यू भी निकालना होगा, ये दिया नहीं होगा, ये आपको निकालना होगा, यानी एक्स आई। अब एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जरा आप लोग बता दीजिए हमें, तो हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी। L2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, L1 plus L2 upon 2। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15 सर। 25, 20, 25, 35, 35, 45, 55। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हमको जरूरत किसकी होती है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है डी आई की, तो डी आई के लिए हमको जरूरत पड़ता है एक्स आई, स्मॉल एक्स आई से डिनोट करते हैं ए। अब ए जनरली यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, आप लोग करते भी होंगे, हम लोग जरा Sir, your voice is not. ठीक है 25 और 35, ठीक है सर फिर कौन सा आ रहा है हमारे पास? वॉइस नहीं आ सर रहा है। बीच में सर आवाज नहीं आ रही, बीच में सर, बीच voice नहीं आ रही थी।
सर हेलो सर, हाँ आपकी वॉइस सर बोलिए। ये सर बता दीजिए फिर से, बीच में आवाज नहीं आ रहा था। चलिए, मैं ये कह रहा था कि एक तो तरीका इसका है कंटिन्यूअस वेरिएबल का, कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे केवल चाहिए होगा एफ सर आई बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। एक्स आई। सर बोर्ड इज नॉट विजिबल। सर बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, ना आवाज आ रही है। यस नॉट सर, क्लियर। दुबई वाला भी नहीं समझ में आया सर। बोर्ड इज नॉट हेलो, आ गया सर, आ गया। विजिबल क्लियर सर। है सर। हमें लग रहा है कि आप लोग कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं इसलिए समस्या हो रही। मैं नो सर। लगातार इसी पर क्लास ले रहा हूँ। एमए से एमए का लिया, थर्ड ईयर का लिया, सेकंड ईयर के लिए किसी ने इतनी शिकायत नहीं जितना शिकायत आप लोग कर रहे हैं। चलिए बहरहाल हम लोग इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। 25 25 150 150 या कितना हो जाएगा। 625 625। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा। 1050 1050 1050 अरे और यहाँ पे 900 और यहाँ पे सर फिर बोर्ड 550 विजिबल नहीं है। ठीक है। सर फिर बल नहीं। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो जा रहा है। सर बोर्ड विजिबल नहीं है सर। यस सर, अब है। 3300 होगा सर। कितना हो गया। सर ठीक है। 33 है। और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 3 ये रख लिया आपने और यहाँ पे 100 रख लीजिए। x बार इक्वल टू 33। अब लास्ट में आपको बीइंग द स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी हैव टू राइट दैट फ्रॉम द एबव टेबल या फ्रॉम एबव कैलकुलेशन। ये स्टेटमेंट आप लिखना नहीं बोलेंगे। फ्रॉम एबव कैलकुलेशन we can say that the average marks obtained by 100 students is 33। ये स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपका आधा से 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। हो गया। यस सर। अभी नहीं सर। क्या हो गया। नो क्या सर। समझ में नहीं आया। फ्रॉम एबव कैलकुलेशन वी कैन से दैट या वी कैन से दैट मन ना लिखना होगा तो इसलिए फ्रॉम एबव कैलकुलेशन
या हिंस करके लिख दीजिएगा। स्टेटमेंट का, सेंटेंस का फ्रेमिंग कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है कि आपने जो रिजल्ट 33 लाया वह क्या है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, मुझे जैसा जितनी समझ में आती है, जितना इंग्लिश हमको आती है उस हिसाब से मैंने लिखा। आपको और बेहतर आती होगी तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फ्रॉम एबव कैलकुलेशन वी कैन से दैट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इज 33। ठीक है, यस सर। ये तो आपका किससे हो गया, डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, इसमें कहता है कि आपको इज्यूम मीन, ये नीचे वाला डिलीट कर दो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, नीचे वाला डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसके लिए फार्मूला हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड से हमारे पास आता है एक्स बार बराबर हमको मिल रहा है एज्यूम मीन प्लस ये मिल रहा है। अब हमको यहाँ डी चाहिए होगा, तो डी आई बराबर हम लोग यहाँ ले लेते हैं स्मॉल एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे हम ए बराबर, हमने ये बताया था कि बीच वाले टर्म को लेने से ये होता है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम बीच वाला टर्म किसको ले लेते हैं, बीच वाले या तो 25 या 35 ले। जनरली हम लोग इसमें से बड़ा टर्म को लेते हैं तो ये इधर का कैलकुलेशन हमको आसान हो जाता है। या हम ये देखते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही वाला टर्म हम लोग ले ले। तो यहाँ पे हम लोग सपोज 35 हमने ले लिया, ए बराबर 35 हमने ले लिया, तो यहाँ पे डी आई बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, -30, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -20 और यहाँ -10। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? +10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +20। चलिए, अब यहाँ पे हम निकाल लेना है हमको FIDI। ठीक है, FIDI। अब FIDI मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा ये है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब लोग बोल नहीं रहे हैं, शांत हो गए, बाद में कहेंगे सर गलती हो गई। 0 200 200 चलिए, अब यहाँ पे समेशन ऑफ FIDI बराबर क्या हो जाएगा? सर -200 होगा। -200। -200। पक्का ना? यस सर। चलिए, यहाँ हम लिखेंगे 35 प्लस, यहाँ हमने लिख लिया -200, यहाँ हमने लिख लिया 100, ये कट गया, और यहाँ 35 से कितना घटा? 2 घटा, 33 बचा। 35 लेंगे कि 30 लेंगे? आपने जो इज्यूम मीन ए का वैल्यू जो लिया सो वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सर हाँ, बोलिए। जब स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो FI और XI वाला ये सीरीज बनानी नहीं पड़ेगी ना? डिविएशन जब उससे लेंगे तो क्या क्या जरूरत नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं अभी। चलिए, यहाँ पे आप अगर स्टेप डेविएशन वाला लेंगे तो XI माइनस A/H हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस काम को कई बार कर चुके हैं या करके प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधे, जैसे मैं जानता हूं, इसमें लिख देंगे 0 1 2 3, ये माइनस में आ जाएंगे, और यहाँ 1
2। ये कैसे होता है? चूंकि क्लास इंटरवल बराबर है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाले में अगर 5 से 35 घटा देंगे, 35 माइनस करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 बचा। 30 में से को 10 डिवाइड करेंगे तो हमको -3 बच रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी तरह से यहाँ -2 बचा है। तो ये अगर आप करते रहेंगे तो ये एकदम 1 मिनट में हो जाएगा और आपको इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ये वाले की। इसको आप रेड पेन से इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यस तो सर। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे ये जगह और इधर खिसक जाएगा। तो इनको हटा देते हैं, इन तीनों को हटा देते हैं हम। और यहाँ पे हमको चाहिए होगा, इसको हम लोग कैपिटल डी लिखे, चूंकि डी स्मॉल डी हट गया यहाँ पे। जनरली हम लोग देखिए जब भी डिविएशन करते हैं ना तो ये वाला नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में ही, इनडायरेक्ट मेथड को स्टेप डिविएशन, ये एसपी गुप्ता में अलग से कहा है कि इसको अलग बता दिया, इसको अलग बता दिया। जनरली आप इनडायरेक्ट मेथड का मतलब इसी को हम लोग मानते हैं। इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कहते हैं। लिख लीजिए इसको, ये स्टेप डिविएशन को दूसरा नाम से भी जानते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ DIFI, ठीक है, DIFI करना है। अब यहां से देखिए काम आपका आसान हो जाएगा। -15 -20 ये कितना हो जाएगा? -25 ये 0 हो जाएगा। 45 सॉरी सर, सॉरी 20। अब बताइए। -20 -20 सर। -20, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमको करना क्या था? इस फॉर्मूले में हमको बस h जोड़ देना था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 35 प्लस 20 और यहाँ पे -20 और यहाँ पे 100, यहाँ पे 10। बात घिस पिट के बाद कितना फिर आया? वही आ गया। तो ठीक है, तो मेरा ये सुझाव है, ठीक है, क्योंकि किताब है, किताब जिन्होंने लिखा है एसपी गुप्ता साहब का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप इसको वीडियो पॉज हो गया सर। सर यू आर नॉट ऑडिबल। यस सर, आवाज अब आनी है। जब बात करी स्केल एंड ओरिजिन की, जब बात करी ओरिजिन का, स्केल के स्केल सर एज्यूमेशन में सर एक वो चाहे जो मान सकते हैं इसमें से। इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल हो गया। और जब इसको किसी नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं, सपोज h से, देन इसको टोटल को स्टेप डिविएशन को चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। कभी आपको इसके मेरिट्स में लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस वेरिएबल के संदर्भ, कंटिन्यूअस सीरीज के संदर्भ में। सर वीडियो पॉज है, वॉइस भी नहीं आ रही। आपने इसके स्केल को भी चेंज कर दिया, ओरिजिन को भी चेंज कर दिया, तो भी मीन में कोई अंतर नहीं पड़ा। सर बोर्ड विजिबल नहीं आ रहा था। आपको बोला समझ में नहीं आया ना, बोर्ड विजुअल है ना सर, आपकी आवाज आ रही है।
ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही। वाइस नहीं आ रही थी। हेलो सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है और वीडियो भी पॉज हो जा रहा है। अब क्या करेंगे भैया, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना माइक ऑन किए हैं, वीडियो ऑन किए होंगे संभवतः, या कुछ किए होंगे। आप कोई ऑन पहला नहीं किया काम है करिए, सर। सभी लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, सब लोग शांति बरतिए, केवल देखिए, और जब आपको समस्या हो तब पूछिए, तो शायद कुछ स्थिति बदल जाए। क्योंकि देखिए, जो आज पढ़ा रहे हैं जिस माध्यम से, सारे माध्यम इससे पहले की जितनी क्लासेस हुई सेम उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर आज ज्यादा समस्या हो रहा है, दैट मीन्स नेटवर्क इशू है, जिसको यस जो सर। हमारे कंट्रोल में है नहीं। ठीक है, बाकी आप सर कहिए चिल्ला के बोलने के लिए, तो मैं, हाँ बोलिए। सर जो आप अभी समझा रहे थे बीच में नहीं आ रहा था, फिर से समझा दीजिए। ये वाला एक्स आई माइनस ए बाई एच ओरिजिन, ये मैं ये कह रहा था कि इसको कहते हैं, जब जैसे जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ हमने किया था एक्स माइनस डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए किया था ना, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, और जब इसको किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तब इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। या शायद मैं उल्टा बता रहा हूँ, एक बार ध्यान देख लीजिएगा। शायद इसको चेंज ऑफ ओरिजिन इसको कहते हैं, और चेंज ऑफ स्केल शायद नीचे वाले कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन ये दोनों कंबाइनली यूज होता है, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, दोनों टर्म एक साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये बहुत मैटर नहीं करता। बट ये है कि मुझे लग रहा है कि उल्टा हमने बताया था, एक्चुअल में होना चाहिए। इसको कहते हैं, इसको कह लीजिए आप चेंज ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, और इसको चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, ये सही होगा। सर एज्यूम मेथड में सर एक को चाहे जो मान सकते हैं, या फिर हाँ, जो मान सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ लाख करोड़ मान सकते हैं। सर जीएस मुंगा में कुछ सिलेबस मिलता ही नहीं है सर। नहीं, एकदम मिलता है। सर मुझे अब नहीं आप मिलता। आप देखिए, आपने अभी तक जो 12 तक पढ़ा के आया है, वहां आपको एक किताब होती थी, उससे सारे सिलेबस एकदम उसके पैटर्न से किताब बनाई जाती। इस लेवल पे ऐसा कोई भी किताब नहीं होगा जिसमें 100% 100% सिलेबस मिलेगा, उसको आपको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट एक दिन तो हमारे पास बुक लेके आए, और आपकी मैं नहीं कह रहा हूँ, एमए के विद्यार्थी, कि सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, टिक लगा दीजिए इसमें। ठीक है, एक बीए का भी लड़का लेके आया। तो आप अपने से खुद थोड़ा सा परिश्रम करिए। हम लोग ने कभी भी ये नहीं कहा टीचर से कि सर इसमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि देखिए आपको उस पर्सपेक्टिव से किताब बनाई गई है, तो उसमें दिया होगा। अगर आप कहें तो 5 मिनट में मैं अभी आपको ढूंढ के जीएस मूंगा नहीं दिखा। सर थर्ड पेपर के लिए केवल एक ही बुक ले जीएस मूंगा का बस? नहीं जी, मैंने ये बताया, देखिए आपने कहा कि सर एक बुक से काम चल जाएगी, तो ऐसा कोई बुक बताइए। तो अब जब टॉप अप लेते हैं, तो टॉप अप की तो मतलब उसमें कुछ लिमिटेशंस रहती है ना। अब आप 2 GB 1.5 GB पर डे का लेंगे, तो उसके तो लिमिटेशन है कि 1.5 GB तक चलेगी। ठीक है, आपको 2 GB इस्तेमाल करना होगा तो अलग से पैक डलाना पड़ता है। तो वही चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही किताब में सब चीज मिल जाए, तो सारी चीजें के लिए आपको जीएस मूंगा बेहतर है। लेकिन आप चाहते हैं कि सारे पेपर्स को अलग अलग पढ़ना, जैसे यूनिट स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को अलग से पढ़ना, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था इंग्लिश में जीएस के एसपी गुप्ता ले लीजिए। ठीक है, और दूसरा आपको मैथ्स वाला पोर्शन पढ़ना है, उसके लिए आप तारू यामनी ले लीजिए, या आप इसको ले सकते हैं, मेहतान मदनानी ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, आगे चले। यस सर। तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिएगा आप लोग, कि बताना पड़ेगा? कितने लोग नहीं जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला? पता है सर। या हार्मोन, हाँ पता है सर। बताइए, पता है? चलिए सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चले। जो चीज आपने पढ़ लिया है, ठीक है। वेटेड और अरिथमेटिक मीन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ा है कि नहीं? मैं केवल फार्मूला लिख दे रहा हूँ, मैं केवल फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये महज W को आप समझ लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी है। बाकी सारी चीजें आपको डिस्क्रीट सीरीज वाला ही है। एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लिख लीजिए। यहाँ इम्प्लाई है, यहाँ उनका वेज है, ठीक है, और उनका नंबर है, इम्प्लाई का नंबर है, ठीक है। अब इसी का नंबर ऑफ इम्प्लाई के उनके नेचर हैं, मतलब यहाँ मैनेजर, ठीक है, यहाँ क्लर्क, यहाँ मैकेनिक, यहाँ लेबर, यहाँ असिस्टेंट, ठीक है। इनकी वेज दिए हुए 400, 300, 250, 200, 150, ठीक है। इनके नंबर दिए हैं, इनके 224, 814, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा? WX निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको समेशन ऑफ W निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकाल के आप जल्दी इसका उत्तर हमको बताइए, इसका उत्तर बताइए हमको। समेशन ऑफ WX कितना होगा? सर 30। समेशन ऑफ W 30, हाँ सही है 30। अब सर समेशन ऑफ 8 के W, नीचे, सर 8 के समेशन नीचे ऑफ क्या है? क्या है? 8 के नीचे क्या है? 8 के नीचे 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 203.33। तो यहाँ लिखे 2333। यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे बताइए? हमने टेक्निक बताया था। Hence the From above calculation, we can say that weighted average is obtained is equal to obtained एवरेज by वेज ऑफ 30 एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 203.33। देखिए, जब यहाँ वेटेड एवरेज जब लिखेंगे ना आप, लिसन प्लीज, सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। yes sir वेटेड एवरेज लिखेंगे ना, तो वो प्योर स्टैटिक्स का लैंग्वेज हो जाएगा, जो आपको दिया था उसी रूप में। आपको उस स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज का आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताना होगा। मतलब ये क्या बता रहा था, आपको यहाँ वेटेड करके आपको तो बताया नहीं था, वो ये बता रहा था कि केवल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज हैं, उनके वेज रेट दिए गए हैं, और यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया। आपको इसमें आप वेटेड इसको स्टैटिक्स के टर्म में आपने सॉल्यूशन करने के लिए ना आपने बनाया। आप चाहे तो इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वेट ना बना के फ्रीक्वेंसी बना लेते। बस समझे कि नहीं? ठीक है। तो इसको जब फ्रीक्वेंसी बना लेते तो आपके पास सिंपल होता है, आपको निकालना क्या है,
आपको केवल एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज अलग नहीं है। वेटेड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एवरेज, और एवरेज का मतलब होता है औसत। तो आप सीधे ये कहेंगे ना कि द एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए फर्म और कंपनी इज दिस रुपीज। नहीं समझे? फ्रॉम द above calculation, from the above calculation we can say that the average wage rate of the employees of the firm A, या जो भी दिया होगा क्वेश्चन, फॉर्म ए या इंडस्ट्री ए, इज रुपीज 203.33, अप्रोक्स 203 रुपीज। ठीक है, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स से आपको रियल रिजल्ट के तरफ अप्रोच करना है ना, है कि नहीं? तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अगर लिख लेते, जान लेते तो ज्यादा बेहतर होता मेरे समझ से। बाकी डिस्क्रीट सीरीज से आप बना लेंगे क्या, कि डिस्क्रीट सीरीज का भी एक क्वेश्चन बना देना पड़ेगा आपको? करवा दीजिए, इंडिविजुअल करवा दीजिए सर, क्वेश्चन दे दीजिए। ये भी एक डिस्क्रीट सीरीज ही है, ये भी डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि 400 के बाद 300, 300 के बाद 250, उसके बाद 200, ये कंटिन्यूअस। एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय द शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय द ठीक है, तो हमारे पास एक्स दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हो गया 20, 30, इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 8, सर बोर्ड इज नॉट विजिबल। 12। सर नहीं दिख रहा है सर। सर वो किस बेसिस पे था? वॉइस नहीं आ रही। x is equal to 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Ten frequency of 66 and frequency of 74. विजुअल ही नहीं Now, है। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। कुछ सुनाई दे रहा। यस सर। सर Hello? फ्रीक्वेंसी, यस सर। सर फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर क्या है? 8 है। 8, 12, 20, 10, 6 and 4. यस सर, एकदम क्लियर हो गया। वो नेटवर्क का इश्यू है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सर ये किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर? डिस्क्रीट का? डिस्क्रीट सीरीज का। तो 41 आंसर आ रहा है। वेरी नाइस, गुड। चलिए, अब ये तो हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। अब इसके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हम लोग बात कर लेते हैं। फीचर्स या मतलब पहले हम लोग तो अलजेब्रिक फीचर्स पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक फीचर्स ऑफ एएम। अलजेब्रिक फीचर्स ऑफ द एएम
पहला लिख लीजिए, द सम ऑफ deviation of arithmetic mean from all the observation is equal to 0. Sum of deviation of arithmetic mean from each observation is equal to 0, या summation of x minus x bar is equal to 0. दूसरा, if we add सर उसको रिपीट कर दीजिए, पहला वाला। क्या हुआ? पहला वाला रिपीट कर दीजिए, समझा दीजिए एक बार। क्या लिखा है आपने? The sum of the deviation of the arithmetic mean of all observations is equal to 0. तो आपने जो अर्थमेटिक मीन निकाला है, उस अर्थमेटिक मीन से अभी जो क्वेश्चन आपने किया उसमें से सारे ऑब्जर्वेशन से अंतर निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, वो कितना आता है? बताइए, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया था? 41 आया था। यस सर। 41 आया था, तो 41 सब में से घटा लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 0 आता है कि नहीं? अगर 0 आता है तो हमारा कथन सत्य है, हमारा स्टेटमेंट। ठीक है। इफ वी एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई and divide the calculated AM by a constant C, then there is a change in its original value of AM about to C amount. पहला लिख लीजिए इसमें। सर एक बार और बोलिए, AM बाई आ के बाद AM by a constant C, the result will be change in AM about to C times. पहला एग्जांपल ले लीजिए। इफ वी एड, सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज सर, रिपीट कर दीजिए। उसको छोड़ो, उसको नहीं लिख पाए तो इसको नीचे लिख लो। ये भी, ये चारों का एक साथ कहा था, अब अलग अलग हम बता रहे हैं। इफ वी एड
एड अ फिक्स नंबर, यहाँ बी कर लीजिए, इफ वी एड बी ए फिक्स नंबर इन each observation, then the AM will be x bar plus a. सर इन ईच के बाद क्या लिखा है? बी ऐड कर रहे हैं ना सर सर बी बी होगा ना, बी एक्स होगा बार ना। प्लस बी। बी बी आप यहाँ सी लिखा था, यहाँ पर भी सी कर दीजिए। अगर ऊपर सी लिखा है तो यहाँ पर सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी कर दीजिए। सर एक्स बार प्लस सी के पहले क्या है? ब्रैकेट के बाहर विल बी विल बी विल बी। सिमिलरली लिख लीजिए, एड के जगह में सब्सट्रैक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, और सेम यही कर लीजिए, सेम स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है, सब्सट्रैक्ट के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिख दीजिए, तब यहाँ पे हो जाएगा सी इन एक्स बार इंटू सी। ठीक है, तब यहाँ पे डिवीजन लिख दीजिएगा, यहाँ डिवीजन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये केवल इसके अलजेब्रिक फीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन जब इसके टोटल हम लोग इसकी मेरिट्स की बात करेंगे, अर्थमेटिक मीन की, तो कुछ और मेरिट्स मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन या मैथमेटिकल एवरेज भी कह सकते हैं, या मैथमेटिकल एवरेज, MA, मेरिट्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। पहला लिख लीजिए, सिंपल इन कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। दूसरा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, based on all observations। थर्ड, certain and a unique, certain and an unique, ये यूनिक होगा ना, ये यूनिक अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज। ड्यू टू
algebraic full in measure of dispersion and measure of dispersion सर आवाज नहीं आ रही। सर रिपीट कर दीजिए। सर बोर्ड सर फोर्थ पॉइंट एक बार और AM, due to algebraic features of AM, it is useful in सर बोल दीजिए एक बार। सर इनके बाद क्या most लिखे हैं? popular. हेलो सर। It is most popular. सर फोर्थ पॉइंट में सर यूजफुल इन के बाद क्या लिखे हैं? Measure of dispersion, उसके बाद skewness and kurtosis. It is most popular tool of statistics, which is certain in any series and least affected by random variations. Least affected by random variations. No need of a proper arrangement of the observations. ठीक है, नो नीड ऑफ ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन कर दीजिए या आइटम्स, मतलब हमको मीन निकालने के लिए इसको एक विशेष ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होता है, ये किसी भी ऑर्डर में दिया रहेगा एलिमेंट, हम आसानी से उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। In case of large sample or in case of large sample or observation, the arithmetic mean reveals
The arithmetic mean reveals least inequalities or skewness. सर लिस्ट के बाद list and skewness. List inequalities और skewness. सर स्पेलिंग बोल दीजिए। क्या हुआ? In case of large samples or observation, the arithmetic mean gives or reveals least inequalities or skewness about the other observations of the series. About the observation of the series. Okay. इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन या एवरेज देख लीजिए। Nowadays अर्थमेटिक मीन या एवरेज is most popular instrument of statistical analysis. स्टार्टिंग से बोलिए। Nowadays AM become a popular instrument of statistical analysis. For example, education, psychology, anthropology, geography, biology, economics, and so on. For the study of socio-economic behavior of the people or living body. हो गया? थक गए? यस सर। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। सर थके नहीं है सर, लेकिन इंटरनेट इशू के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है। सर रहने दीजिए अब। क्या दिक्कत हो रही है? सर थके नहीं है, लेकिन इंटरनेट नेटवर्क इशू के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है सर। बढ़ाइए सर। क्या दिक्कत हो रहा है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ठीक है। यदि आप सर कल क्लास किस तरीके से रहेगी? कल क्लास नहीं रहेगी। ओके सर। थैंक यू।
थैंक यू सर। सर कल क्लास रहेगी सर? नो क्लास। नहीं रहेगी, मना कर दिया सर।